हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल सिमिलर कोचिंग सेंटर में। तो देखिए स्टूडेंट, आज हम आप सभी को केमिस्ट्री के जो चैप्टर है बिलियन चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को बताने वाला हूं। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले पार्ट 1 वीडियो बना दिया हूं, उसे आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, पार्ट 1 वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताया था, कुछ क्वेश्चन रह गए थे इम्पोर्टेंट वाले, उस क्वेश्चन को लेकर आया हूं स्टूडेंट, इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर देखिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पर ध्यान से देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन है, क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं। क्या कह रहा है कि क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं, इसका मोलरता से क्या संबंध है। तो देखिए स्टूडेंट, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि ये 2022-23 और 2020 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से देखिए यहाँ पर ध्यान से कि विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। सिंपल सा छोटा सा परिभाषा है स्टूडेंट। देखिए एक बार फिर से कि यहाँ पर विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। और आगे देखिए इसके संबंध को, तो क्वथनांक उन्नयन इसे डिनोट करते हैं डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल मोललता होता है। क्या होता है स्टूडेंट? क्वथनांक उन्नयन प्रोपोर्शनल मोललता होता है। मोललता को हम यम से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आगे देखिए कि डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम। के बी एम क्या है स्टूडेंट? के बी एम बिलियन का मोलल उन्नयन स्थिरांक है। क्या है स्टूडेंट? बिलियन का मोलन उन्नयन स्थिरांक है केवी, और यम क्या है? हम लोग का मोललता है। तो देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर इसका क्या संबंध हो गया कि डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में पूछे गए क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, ताकि आप लोग इसको फियर में लिख सकें स्टूडेंट। तो ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको पहला क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गए हों, तो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर देखिए ध्यान से कि राउल्ट का नियम तथा उसकी सीमाएं को लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2022 और 23 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो इसलिए आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलय के मोल प्रभाज का बराबर होता है। क्या होता है स्टूडेंट? विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यहाँ पर एक बार फिर से देखिए कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर, क्या कर रहा है कि विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, जो मिलाएंगे विलयन, उससे जो विलयन प्राप्त होगा उसके वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलय के मोल प्रभाज की क्या होता है स्टूडेंट? बराबर होता है। इसी को हम लोग राउल्ट का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? राउल्ट का नियम कहते हैं। इसके बाद देखिए उसके सीमाएं को आप लोग जान लीजिए। यहाँ पर आगे यहाँ पर देखिए ध्यान से कि इसकी सीमाएं क्या होती है। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए आप लोग। पहला सीमा है यहाँ पर कि यह विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता है। क्या होता है स्टूडेंट? ये विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता है। और दूसरा यहीं पर देख लीजिए कि यह वाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। यह क्या हो, कहाँ लागू होता है? वाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है स्टूडेंट। और यहाँ पर तीसरा इसका देख लीजिए सीमाएं में कि यह तनु विलयन पर भी लागू होता है। किससे लागू होता है स्टूडेंट? यह तनु विलयन पर लागू होता है। और यहाँ पर दूसरा है कि यह वाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। तो देख लीजिए स्टूडेंट, राउल्ट का नियम और उसकी सीमाएं को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ये 3-4 नंबर में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, ताकि आपको अगर पेपर में आता है तो आप इसे अच्छे तरीके से लिख सके। तो ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको यह दूसरा नंबर क्वेश्चन जो था अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, तो इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या है कि मोलरता तथा मोललता की परिभाषा दीजिए, इसकी इकाई को भी बताइए।
तो देखिए स्टूडेंट, मोलरता और मोलरता की परिभाषा क्या होता है, आप लोग देखिए ध्यान से कि यहाँ पर आप लोग मोलरता यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले, उसके बाद मोलरता को बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है स्टूडेंट? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। यहाँ पर देख लीजिए मोलरता बराबर होता है बिले के मोलों की संख्या बटे आयतन। आयतन किस में होगा स्टूडेंट? लीटर में होगा। तो देख लीजिए मोलरता बराबर होता है बिले के मोलों की संख्या बटे आयतन होता है। और इसकी इकाई जो होती है स्टूडेंट, यहाँ पर जान लीजिए आप लोग की मोल प्रति लीटर होता है इसकी इकाई। क्या होती है स्टूडेंट? मोल प्रति लीटर होती है इसकी इकाई। तो देख लीजिए मोलरता किसे कहते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्टूडेंट मोलरता को। तो आगे देखिए यहाँ पर ध्यान से कि मोलरता को क्या परिभाषा होती है। यहाँ पर देख लीजिए कि मोलरता यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट कि 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित बिले के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित बिले के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं स्टूडेंट? इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर देखिए कि मोलरता बराबर हो जाता है 1000 इंटू बिले के मोलों की संख्या बटे में विलायक की मात्रा ग्राम में। क्या होता है स्टूडेंट? विलायक का जो मात्रा होता है ग्राम में लेते हैं। तो देख लीजिए मोलरता बराबर होगा 1000 इंटू बिले के मोलों की संख्या अपान में विलायक की मात्रा ग्राम में। तो देख लीजिए मोलरता क्या होता है, यहाँ पर एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित बिले के मोलों की संख्या मोलरता कहलाते हैं। यहीं पर मोलरता में क्या होता था स्टूडेंट कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। तो देख लीजिए यही अंतर होगा स्टूडेंट मोलरता और मोलरता में। तो देख लीजिए स्टूडेंट बहुत ही आसान है, आप लोग एक बार अच्छे तरीके से याद करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट हम लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग, परासरणी गुणांक से आप क्या समझते हैं। क्या कह रहा है कि परासरणी गुणांक से आप क्या समझते हैं। देखिए स्टूडेंट ये 2017, 18, 19 और 20 में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको इसे भी देख लेना है। तो यहाँ पर देखिए कि 1/2 गुणांक के प्रेक्षित मान तथा चरम माप का अनुपात परासरणी गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट? देखिए ध्यान से कि 1/2 गुणांक के प्रेक्षित मान तथा चरम माप का अनुपात परासरणी गुणांक कहलाता है। और यहाँ पर देखिए कि परासरणी गुणांक को स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। परासरणी गुणांक बराबर होता है 1/2 गुणांक का प्रेक्षित मान, और प्रेक्षित मान को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, अपान में 1/2 का चरम माप इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। तो देख लीजिए स्टूडेंट परासरणी गुणांक बराबर होता है 1/2 का गुणांक का प्रेक्षित मान और बटे में 1/2 का चरम माप। तो देख लीजिए परासरणी गुणांक से आप क्या समझते हैं, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट हम लोग का 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समपरासरी विलयन किसे कहते हैं। क्या कर रहा है कि समपरासरी विलयन किसे कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट ये भी 2018-19 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो इसको देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से कि ऐसे विलयन जिनका परासरण दाब समान होता है समपरासरी विलयन कहलाते हैं। ऐसे विलयन जिनका परासरण दाब समान होगा समपरासरी विलयन कहलाते हैं। और यहाँ पर देखिए कि ऐसे विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करने पर परासरण क्रिया नहीं होता है। ऐसे विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली से जब पृथक करेंगे तो परासरण क्रिया नहीं होती है। स्टूडेंट देख लीजिए अच्छे तरीके से, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट हम लोग का 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट ये भी 5 नंबर में पूछे गए क्वेश्चन था, इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर कि नॉर्मलता और मोलरता में जो है संबंध आपको अगर लिखने को आए तो कैसे लिखिएगा। तो यहाँ पर देखिए कि परिभाषा से सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे नॉर्मलता बराबर क्या होता है स्टूडेंट 1000 इंटू डब्ल्यू अपान में ई इंटू भी। ये हम लोग इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ये नॉर्मलता का सूत्र है। और यहाँ पर देखिए कि मोलरता बराबर यहाँ पर लिखेंगे 1000 इंटू
W अपान एम बी इंटू भी। इसे हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ये जो है मोलरता का जो है सूत्र है स्टूडेंट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कि समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर क्या करेंगे स्टूडेंट, समीकरण 1 में 2 से भाग करेंगे तो समीकरण 1 क्या है, नर्मलता, अब बटे में मोलरता करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या क्या कट रहा है, तो इसमें देखिए कि 1000 यहाँ है और ये 1000 से कट जाएगा। और यहाँ पर देखिए कि W यहाँ पर W से कट जा रहा है और V से V कट जा रहा है, तो क्या बचा हम लोग का E बचा और यहाँ पर एम बी बचा था। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर बटे का बटे है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एम बी अपान में क्या है स्टूडेंट, ई है तो ई लिख देंगे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं, उसके बाद ये इसी को यहाँ पर लिखेंगे नॉर्मलता बटे में मोलरता इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर एम बी अपान में क्या है, ई है तो ई लिख देंगे। देखिए स्टूडेंट इसको हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छे तरीके से, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का नॉर्मलता, क्या होगा स्टूडेंट देखते रहिए आप लोग, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा। तो नॉर्मलता इनटू क्या होगा स्टूडेंट, ई, ई क्या है हम लोग का, ई है तुल्यांकीय भार है स्टूडेंट, तो तुल्यांकीय भार यहाँ पर बराबर इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि मोललता, यहाँ क्या है मोललता, तो मोललता लिखेंगे, मोलरता क्या है स्टूडेंट, मोलरता, तो मोलरता लिखेंगे, इनटू में क्या है एम बी, तो एम बी लिख देंगे। यहाँ पर देख लीजिए एम बी क्या है, द्रव्यमान है स्टूडेंट, क्या है स्टूडेंट, द्रव्यमान है। तो देखिए स्टूडेंट ये हम लोग का जो है नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध आ गया। तो देख लीजिए बहुत ही आसान है, ये 5 नंबर में पूछे जाते हैं, आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। देख लीजिए स्टूडेंट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही सरल होते हैं स्टूडेंट, ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत ही सरल होते हैं। तो देख लीजिए जितने भी क्वेश्चन बताया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, आप लोग अच्छे तरीके से उसको स्क्रीनशॉट लेकर अपने फिगर में तैयार कर लीजिए, 100% आने वाले हैं 2024 के बोर्ड एग्जाम में। देख लीजिए स्टूडेंट आज के लिए तो बस करते हैं, कल मिलते हैं किसी ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।